बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। हम तीनों बहनें थीं। हमारा बहुत बड़ा घर और उसमें बहुत बड़ा बाग था कि मेरे बाबा ने नया नया खरीदा था। मेरे बाबा का शौक पुरानी हवेली खरीदना था। न जाने क्यों वो पुरानी हवेली बहुत शौक से खरीदते थे। मेरी अम्मी और हम तीनों बहनें नमाज की पाबंद थी, लेकिन मेरी अम्मी के साथ अब्बू इतनी पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते थे। हमने उन्हें सिर्फ जुम्मा या ईद की नमाज पढ़ते देखा था। अलबत्ता मेरी अम्मी और मेरी बड़ी बहन नमाज के साथ कुरान पाक और वज़ाइफ की भी बहुत शौकीन थी और बहुत शौक से पढ़ती थीं। उनका ज्यादातर वक्त इबादत में ही गुजरता था। जिनों भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ना और मूवीज देखना हम तीनों बहनों का पसंदीदा मशगला था, क्योंकि हमारा वास्ता कभी भी जिन भूतों से नहीं पड़ा था, लिहाजा हमने इसे एक खेल ही बना लिया था। हमारे बाबा जब पुरानी हवेली या मकान खरीदते तो हम जब उसमें शिफ्ट होते तो जिन भूत का खूब शोर करते कि यहाँ जिन है, वहाँ चुड़ैल है, वगैरह वगैरह। इस खेल में हम तीनों जवान हो गए। खूबसूरती में हमें कोई मात नहीं दे सकता था, या यूं कह लें कि हमें खूबसूरती विरसे में मिली थी। इस मर्तबा बाबा ने जो हवेली खरीदी वो बड़ी खूबसूरत थी और इसमें बड़ा सा बाग देखकर हम तीनों खुश हो गए। मेरा नाम नाज है, मेरी छोटी बहन सबा और फिर सबसे छोटी और आखिरी बहन हुबा। जब हम हवेली पहुंचे तो भाग भाग कर कमरे देखकर अपने लिए पसंद कर रहे थे। मैंने जो कमरा पसंद किया वो बहुत बड़ा था और इसकी खिड़की बाग की तरफ निकलती थी, मगर बाग बेतरतीब पड़ा हुआ था। दरख्तों की शाखें दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दरख्त की शाख तो मेरे टेरेस तक पहुंच रही थी। मैंने टेरेस में खड़े होकर बाग का जायजा लेना शुरू किया। बाग में आम, अमरूद, अनार, कीनू, नारियल, चीकू, हर किस्म के दरख्त थे। मैं हंसने लगी कि यह तो पूरा फ्रूट मंडी है। जिस दरख्त की शाख मेरे टेरेस तक आ रही थी इसमें जा बजा अनार लगे हुए थे। मैंने हाथ बढ़ाकर एक अनार तोड़ा और खाने लगी। वो बेहद मीठा था। फिर मेरी नजर अनार के दरख्त पर पड़ी। मैंने हंसते हुए दरख्त की शाख पकड़कर कहा, आज से हम दोनों दोस्त, मगर एक शर्त पर कि तुम रोजाना मुझे अच्छे अच्छे अनार खिलाओगे, ओके? मुझे ऐसा लगा जैसे वाकई दरख्त खुश हो रहा है। सुबह जब मैं सोकर उठी तो देखा कि मेरे बिस्तर के साइड टेबल पर अनार रखे हुए हैं। मेरी नजर बेसाख्ता दरख्त पर गई, क्योंकि खिड़की में से ही वो दरख्त नजर आता था। ऐसा लगा कि वो सुबह बखैर कह रहा है। मैंने बेसाख्ता उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहा और खुशी से अनार खाया। ये नहीं सोचा कि दरख्त से टूटकर ये अनार मेरे बिस्तर के साइड टेबल पर कैसे आया। मैं जब नीचे पहुंची तो सबा बोली, यार नाज बाजी, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अजीब तरह के ख्वाब देखती रही हूँ, जैसे हमारी हवेली के नीचे एक तहखाना है, वहां कोई काली का मंदिर है और वहां इंसान की बलि चढ़ाई जाती है। मैंने कहा, बस बस, जरा संभल के। इतनी डरावनी मूवीज देखना बंद करो। ये सब उसी का फतूर है। जिस घर में भी तुम जाती हो तुम्हें भूत दिखना शुरू हो जाते हैं। मगर बाजी, मैं भी सारी रात जागती रही हूँ। मेरे कमरे के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती रही है। जब मैं बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखती तो कोई आवाज ना आती, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटती तो पानी गिरने की आवाज दोबारा आने लगती। आखिर में जब मैं गुस्से में गई और मैंने कहा कि कौन है, और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि बाथरूम के नल खुले हुए थे। फिर जैसे ही मैंने बंद करने के लिए आगे बढ़ी, तमाम नल खुद ब खुद बंद हो गए और ऐसा हो गया कि कभी खुले ही नहीं थे। वाह भाई वाह, बहुत खूबसूरत कहानी है। बंद करो अपनी ये बकवास। बाजी, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम लोग जिस नए घर में जाती हो ऐसा ही कहती हो। मगर बाजी, सच, आज रात ये सब वाकई में हुआ है। कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा। शाम को हमारा एक मुलाजिम घबराया हुआ हॉल में दाखिल हुआ कि साहब मुझे बचाओ। हमने उसे देखा तो हैरान रह गए। उसके जिस्म पर जगह जगह छाले से बने हुए थे, जैसे उसे किसी ने जलाया हो। हम सब ने पूछा कि ये कैसे हुआ। वो बोला, साहब, सेहन में जो अनार का दरख्त है उसकी जानिब बाग का तमाम कूड़ा लेकर जाकर जला रहा था कि वो तमाम जलता हुआ कूड़ा मुझसे चिमट गया। मैं डर कर भागा और ये देखे मुझे बहुत जलन हो रही है। बाबा ने फौरन डॉक्टर को फोन किया। वो आया और उसने जब मुलाजिम के जिस्म पर देखा तो कुछ भी नहीं था। डॉक्टर बोला, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल ठीक है। हम सब हैरान हो गए।
क्योंकि हम सब ने उसके जिस्म पर बड़े बड़े छाले खुद देखे थे। अब्बू ने नौकर की मौजूदगी में पूछा, जब तुम आए थे तो तुम्हारे जिस्म पर छाले थे, अभी सब ठीक कैसे हो गए? वो बोला, साहब क्या कह रहे हैं, मैं तो ठीक था, आपने ही जबरदस्ती मुझे लिटा दिया है। हम सब हैरान हो गए। अब्बू ने सबको आंखों ही आंखों में मना किया कि कोई ऐसी बात ना करो। हम सब घबराए हुए थे। अब्बू ने खाना लगाने का हुक्म दिया और मेज की जानिब चलने को कहा। इतने में हमारी मुलाजिमा फाखरा भागी भागी आई। साहब किचन में पता नहीं कहां से इतना कूड़ा आ गया है, समझ में नहीं आ रहा। हम सब भागम भाग किचन में गए तो देखकर हैरान रह गए कि अनार, आम, केले, कीनू के छिलके किचन में जा बजा बिखरे पड़े हैं, ऐसे जैसे 100-200 अफराद ने मिलकर फल खाए हों। अब्बू ने फौरन हम तीनों बहनों को कमरे से निकाला और हॉल में ले आए और मुलाजिम को सफाई करने का कह दिया। जब मुलाजिम सफाई करने किचन में गया तो फौरन वापस आ गया कि साहब किचन तो बिल्कुल साफ है, वहां तो कोई कूड़ा नहीं है। हम सब बहुत हैरान हुए कि ये क्या तमाशा हो रहा है। अम्मी बोली, मैंने कहा था ना कि पहले कुरान ख्वानी करवाओ, फिर नई हवेली में चलेंगे। मैं सुबह सबसे पहले कुरान ख्वानी करवाऊंगी। अभी उनकी बात खत्म नहीं हुई थी कि हवेली के दरवाजे की खिड़कियां खुद ब खुद बंद होना शुरू हो गईं। अब वाकई खौफ से हम सब का बुरा हाल था। अम्मी ने फौरन पंसूरा उठाया और बोली, ये पानी की बोतल पड़ी है, तमाम लोग इस पानी से कुल्ली करें और ये पंसूरा पढ़ना शुरू कर दें। खुदा के कलाम में बड़ी बरकत है। जैसे ही हम सबने पानी की बोतल की जानिब हाथ बढ़ाया तो पानी की बोतल उड़कर छत पर चिपक गई। अम्मी ने फौरन पंसूरा पढ़ना शुरू कर दिया। अम्मी की आवाज के साथ पता नहीं कहां से इतना शोर उठा जैसे बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हों या आपस में लड़ रहे हों। हम सबको जो भी कुरानी आयात जबानी आती थी वो हम सब पढ़ने लगे तो घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलना शुरू हो गई। अब्बू ने हम सबको गाड़ी में बैठने को कहा। हम सब बाहर की जानिब भागे मगर बाहर आंधी जैसी हवा चल रही थी। अम्मी जान ने चीख कर कहा, कुरानी आयात पढ़ने को और कुरानी आयात का विर्द करते रहो, जबान मत रोको। हम सब ने आयतल कुर्सी पढ़ते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू किया। बाहर चौकीदार, ड्राइवर, माली सब हैरान और परेशान खड़े थे कि बाहर तो कहीं हवा नहीं चल रही मगर हवेली के अंदर इतनी तेज हवाएं कहां से चल रही हैं। आखिर हम हिफाजत से निकलकर अपने पुराने घर पहुंच गए मगर सब घबराए हुए थे। डर के मारे कोई भी हॉल से अपने कमरों में नहीं जा रहा था। आखिर अब्बू ने कहा कि अब हम सब हिफाजत से हैं, तुम सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम करो। तो सब लोग डरते डरते अपने कमरों में जाने लगे। हम तीनों बहनें जिंदगी में पहली मर्तबा एक ही कमरे में सोईं। सुबह अब्बू ने कहा, मैं किसी मौलवी को लेकर उस घर में जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि आखिर क्या मसला है। मुझे हवेली से खास सामान भी लेकर आना है, मेरा लैपटॉप, बैंक अकाउंट, मोबाइल सब वहाँ है। अम्मी बोली, सुने आप वहाँ अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप मौलवी साहब को बुला लें। बाबा राजी हो गए और सब हवेली के लिए रवाना हो गए। हवेली में जब दाखिल हुए अम्मी और मौलवी साहब कुरान की आयात जोर जोर से पढ़ रहे थे। अब्बू अपने नौकर, ड्राइवर सबको लेकर कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही वो अंदर गए कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वो अंदर से चीख रहे थे, दरवाजा खोलो। अम्मी ने बाहर से हर तरह की कोशिश की मगर दरवाजा नहीं खुला। सुबह से दोपहर हो गई। मौलवी साहब बोले, खातून अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, किसी को मदद के लिए लेकर आते हैं। अम्मी बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इनके बगैर, आप जाकर किसी को मदद के लिए ले आए। मौलवी साहब बोले, मगर मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती और ये हवेली भी आबादी से काफी दूर है। अगर आपको गाड़ी चलाना आती है तो चलें और गाड़ी चलाएं, किसी को मदद के लिए लेकर आते हैं। अम्मी बोली, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, ड्राइवर और दूसरे नौकर सब मेरे शौहर के साथ कमरे में बंद हैं। मौलवी साहब बोले, अगर आपके पास फोन है तो किसी को मदद के लिए बुला लें। अम्मी ने मोबाइल फोन की जानिब देखा तो वहां नो सिग्नल आ रहे थे। अम्मी ने कहा, यहाँ कुछ नहीं होगा, आपको बाहर से मदद लानी पड़ेगी। मेरे शौहर अंदर हैं, इसलिए मैं किसी भी हालत में उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। उनकी बात खत्म हुई ही थी कि कमरे का सामान आपस में टकराने लगा। मौलवी साहब और अम्मी बाहर की जानिब भागे। वो बाहर निकले तो बाहर अनार के दरख्त से अनार टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। अम्मी ने बेसाख्ता अनार के दरख्त की जानिब मुंह करके चीख कर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अचानक लगा अनार के दरख्त से आवाज आई हो, मेरी दोस्त को लाओ, मेरी दोस्त नास को लाओ। अगर नहीं लाए तो ये लोग जो कमरे में हैं कभी वापस नहीं जा सकते, हम भी वापस नहीं जा सकते। फिर इतने जोर की आंधी चली कि अम्मी और मौलवी साहब ने बेसाख्ता आंखें बंद कर ली। काफी देर के बाद जब आंखें खोली तो मौलवी साहब बोले,
आप और मैं अल्लाह का नाम लेकर आगे चलते हैं। अम्मी बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं हवेली में वापस जाऊंगी। चलें, आगे चलते हैं, शायद कुछ रास्ते का पता चले। अम्मी भी अब होश में आ गई कि वाकई मौलवी साहब ठीक कह रहे हैं। वो भी उनके साथ चलने लगी, मगर 3 घंटे चलने के बाद भी पता नहीं चला कि शहर या हवेली की जानिब रास्ता कहाँ से आता है। अम्मी ने पूरी जिंदगी गाड़ियों में सफर किया था, कभी पैदल नहीं चली थी। आज चल चल कर उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। उधर रात सर पर आने लगी थी, वीराना जंगल, आदम ना आदम की साथ। इधर अब मौलवी साहब घबरा गए और चीख चीख कर कहने लगे, मुझे माफ कर दो इस हवेली के भूत, अब मैं कभी इस जगह नहीं आऊंगा। मेरा कोई वास्ता नहीं इस औरत से और ना इसके शौहर से, बस मैं घर वापस पहुंच जाऊं। अम्मी बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आपको दुआ मांगनी है तो अल्लाह ताला से मांगे कि खुदा हमें रास्ता बताए, क्योंकि खुदा से ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। ऐ चुप हो जा, बकवास मत कर, तेरे शौहर और तेरी वजह से मैं इस मुश्किल में पड़ा हूं। अब तो अपने रास्ते जा और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। मौलवी साहब की ऐसी बातें सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं अकेली औरत इस जंगल में कहाँ जाऊंगी? हाँ, मगर मुझे अपने खुदा की जात पर भरोसा है। आप जाएं, खुदा मुझे कोई न कोई रास्ता जरूर दिखा देगा। मौलवी साहब ये सुनकर सर पर दौड़े, जैसे उनके पीछे कुत्ते लग गए हों। अम्मी आंसुओं के साथ मौलवी साहब को जाता हुआ देखती रही। रात सर पर आ पहुंची। जंगल में अकेली औरत क्या करे और क्या नहीं। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई। अगर खौफ पूरी तरह उन पर हावी था, फिर भी अपने चारों तरफ मिट्टी से एक हिसार की लकीर बनाई और आंखें बंद करके अपने शौहर और तीनों बेटियों का हिसार खींचा। और जो जो कुरानी आयात जुबानी याद थी वो पढ़ती गईं और पढ़ते पढ़ते सो गईं। कहते हैं नींद तो सूली पर भी आ जाती है। इधर तीनों बहनें परेशान थीं। अम्मी बाबा का नंबर बराबर नो सिग्नल आ रहा था। सुबह से दोपहर और अब शाम सर पर आने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, पैर की जानिब अजीब झपझपी सी कोई चीज टकराई। अरे ये क्या है, गीला गीला। वो नीचे झिल्ली और टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। उफ, वो तो इंसानी सर था। बेसाख्ता उसने पैर से इंसानी सर को दूर फेंका और आगे बढ़ गई। फिर उसने डरते हुए टॉर्च का रुख जमीन की जानिब किया तो दूर जमीन तक फर्श पर इंसानी सर की खोपड़ियां ही खोपड़ियां नजर आ रही थी। उसकी बेसाख्ता चीख निकल गई। उस वक्त एक हाथ आगे बढ़ा और उससे ले लिया। उसी वक्त नाज की आंख खुल गई। हलक प्यास से सूख रहा था। पैर पर नजर पड़ी। नाज के पैर पर जगह जगह खून लगा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। अगर ये कोई ख्वाब था तो मेरे पाँव में खून कहाँ से लग गया। वो अल्लाह का नाम लेकर बाथरूम जाती है और पैरों पर पानी डालकर साफ करती है। फिर घड़ी की जानिब निगाह जाती है तो रात के 3 बज रहे होते हैं। वो फौरन वजू करके तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ी हो जाती है। नमाज पढ़कर भी उसे नींद नहीं आती और वो कुरान पाक की तिलावत करने बैठ जाती है। कुरान पाक पढ़कर दिल को कुछ सुकून हासिल हुआ। फिर वो दोनों बहनों के कमरे की जानिब गई। दोनों बहनें सो रही थी। फिर वो अम्मी बाबा के कमरे की जानिब बढ़ी, लेकिन वो खाली था। इसका मतलब ये हुआ कि अम्मी बाबा अभी तक वापस नहीं आए। मगर क्यों नहीं आए? क्या हुआ होगा? इस तरह सोच सोच कर परेशान होती रही। दूर कहीं से फजर की अजान की आवाज आई। फजर की नमाज पढ़कर वो दोबारा नीचे आई तो देखती है दोनों बहनें भी नीचे थी। अरे, तुम दोनों तो नमाज पढ़कर सो जाती हो, आज जाग कैसे रही हो? क्या है बाजी, जैसे आपको पता नहीं है कि हम क्यों जाग रहे हैं? अम्मी बाबा अभी तक नहीं आए हैं। कल सुबह रवाना हो गए थे, रात तक तो आ जाना चाहिए था, मगर पता नहीं वो कहाँ होंगे। वाकई सबा, तुम सच कह रही हो। परेशानी की बात तो है, अब अंकल दानिश को फोन करना ही पड़ेगा। पागल, अभी सिर्फ सुबह के 5:30 हो रहे हैं। अगर लोग नमाज पढ़कर सो जाते हैं, अच्छा लगेगा हम किसी को इस तरह से परेशान करें? बाजी प्लीज ये ना सोचें, हमसे सब्र नहीं हो रहा। आप फौरन अंकल दानिश को फोन करें। आधे घंटे में अंकल दानिश हाजिर थे। बेटा, आप लोग कल पूरा दिन परेशान रहे, मुझे नहीं बताया। आखिर बताना तो चाहिए था ना। अंकल, हमने सोचा कि अम्मी और बाबा आ जाएंगे, तब आ जाएंगे, थोड़ी देर तक आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, मगर वो तो रात भर नहीं आए। अंकल बोले, तुम परेशान मत हो, मैं अभी जा रहा हूँ, दोपहर तक आता हूँ। उनके जाने के बाद काफी देर तक तीनों बहनें बातें करती रहीं। 11 बजे नाज की नींद के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो रात 3 बजे से जाग रही थी। वो हवा
اور صبا سے بولی میں سونے جا رہی ہوں۔ دونوں بہنیں ناز کی شکل دیکھنے لگیں کہ یہ وقت سونے کا تو نہیں تھا، مگر پھر کچھ بولی نہیں۔ خواب میں پھر وہی جگہ تھی جہاں جگہ جگہ انسانی سر تھے اور ان کے بیچ پڑی ہوئی تھی۔ اچانک ایک انسانی سر اچھل کر ناز کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بولتا ہے ہمیں بچا لو پلیز، ہمیں بچا لو، جانے ہم کب سے تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک سر جس کا دھڑ غائب تھا وہ اس کے ہاتھ پر آ کر کیسے ایسے بول سکتا ہے جیسے وہ زندہ انسان ہو۔ وہ خوف سے ہاتھ جھٹک کر سر کو اپنے سے دور ہٹاتی ہے۔ اسے دور سے بھجن گانے کی آواز آتی ہے۔ وہ گھبرا کر سامنے دیکھتی ہے تو سامنے ایک بڑی سی کالی ماتا کی مورتی ہوتی ہے جو زمین سے چھت تک بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ چاروں جانب انسانی سر اور ایک خون کی ناگوار سی بو پھیل جاتی ہے۔ اچانک بھجن گانے کی آواز تیز ہو جاتی ہے۔ ایک دم ایک لمبا سا کالا خوفناک سا آدمی ناز کی جانب بڑھتا ہے اور کہتا ہے جس کا انتظار تھا وہ شکار آ گیا، اور ناز کو بالوں سے پکڑ کر کالی دیوی کی جانب لے کر جاتا ہے۔ ایک دم اس کے ہاتھ میں کرنٹ لگتا ہے۔ وہ ناز کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے جو بری طرح جلا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے جل گیا میرا ہاتھ؟ دور کہیں سے آواز آتی ہے اس لڑکی نے وضو کیا ہوا ہے، یہ پاک ہے۔ وہ غصے میں خون سے بھری بالٹی ناز پر اچھال دیتا ہے اور کہتا ہے میں کرتا ہوں تجھے ناپاک۔ ناز کی ایک دم آنکھ کھل گئی، مگر پورے بستر پر خون موجود تھا اور وہ خون میں نہائی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ خوف سے چیخنے لگتی ہے۔ اس کی چیخ سن کر دونوں بہنیں اور نوکر اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ ناز کو بری طرح سے خون میں نہائی دیکھ کر اور بستر کو خون سے بھرا دیکھ کر وہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں اور ناز کو اٹھا کر کمرے سے باہر لائے تو سامنے سے دانش انکل گھر میں داخل ہوئے اور سب کو گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگے کیا ہوا؟ تب ملازم نے دانش صاحب کو ناز کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ دانش انکل کہنے لگے مگر تم کہہ رہے ہو ناز خون میں نہائی ہوئی تھی لیکن اس کے بال، کپڑے، چہرہ کہیں بھی خون کا نام و نشان نہیں ہے۔ دانش انکل کی بات سن کر سب نے ناز کی طرف دیکھا تو واقعی وہاں کسی بھی قسم کا خون کا نام و نشان نہیں تھا۔ نوکر رمضان بولتا ہے مالک کمرے کے بستر پر خون پڑا ہوا تھا، وہ چل کر دیکھ لیں۔ سب نے ایک ساتھ کمرے میں داخل ہو کر دیکھا مگر وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ سب حیران ہو گئے کہ یہ سب کیا ہے۔ پرانی حویلی خریدنا بابا کا شوق تھا اور شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، مگر اب کی دفعہ بابا کا یہ شوق واقعی مہنگا پڑ گیا۔ ہاشم صاحب بند کمرے میں چیخ چیخ کر تھک گئے تھے۔ دروازہ کھولنے کے ہر طریقے آزما چکے تھے مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ تمام نوکر، گارڈ، سب کے چہرے خوف کی وجہ سے پیلے پڑ گئے تھے۔ اچانک ہاشم صاحب کو بیڈ کے نیچے سے بھجن گانے کی آواز سنائی تھی۔ وہ نوکروں سے کہنے لگے یہاں سے ہٹاؤ، دیکھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب بیڈ ہٹایا گیا تو انہیں زمین میں ایک دروازہ نظر آیا۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور دروازہ کھل گیا جیسے کبھی بند نہیں تھا اور اندر زینہ نظر آیا۔ چلو نیچے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے باہر کی طرف کوئی راستہ نکلتا ہو، ہاشم صاحب نے کہا۔ پھر خود ہی کہنے لگے نہیں، یہ باہر کھلنے کا راستہ نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ہم کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ پھر کیا کریں مالک، یہاں تو بیٹھے بیٹھے رات سر پر آ گئی ہے، پانی کے علاوہ کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، اگر ہم کمرے میں رہے تو ہمیں بھوک اور پیاس سے مرنا پڑے گا۔ ہاشم صاحب بولے تہ خانے کا دروازہ بند کر دو، آؤ سب سونے لیٹتے ہیں۔ پھر جس کو جہاں جگہ ملی وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک چیخو پکار کی آواز پر ہاشم صاحب کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ الو جیسی کوئی چیز ایک نوکر کو بری طرح ادھیڑ رہی ہے۔ نوکر لاش کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ہاشم صاحب نے اس پرندے کو پہلے تو ڈرا کر بھگانا چاہا، وہ نہیں بھاگا تو پھر جوتی اٹھا کر ماری، تب وہ بڑے آرام سے اڑ کر تہ خانے کے راستے پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا۔ ہاشم صاحب نے سب کو چیخ کر خبردار کیا۔ سب نیند سے بیدار ہو گئے تو نوکر کی لاش کو دیکھ کر سب خوف زدہ ہو گئے۔ ہاشم صاحب بولے اب چیخ کیوں رہے ہو؟ پہلے یہ بتاؤ یہ تہ خانے کا دروازہ کس نے کھلا چھوڑ دیا تھا؟ سب نے کہا ہم نے نہیں کھولا، مگر تہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سب نوکروں نے پوچھا کہ اب کیا کریں اس لاش کا، کیونکہ اس کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد یہاں بو پھیل جائے گی۔ ہاشم صاحب نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس لاش کو اٹھا کر تہ خانے میں پھینک دیتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اس پر بستر کی چادر بچھا دیتے ہیں۔ سرکار اب شام ہونے والی ہے، بھوک کے مارے برا حال ہے،
یہاں ہم سب کب تک بند رہیں گے؟ اگر اس لاش کو تہہ خانے میں پھینک دیا تو ہمارے پاس باہر نکلنے کا دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ مسز ہاشم کی آنکھ چڑیوں کی چہچہانے سے کھلی۔ وہ خود حیران تھی کہ وہ اتنے ڈر اور خوف میں بھی سو گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ان سے اٹھا نہیں گیا۔ پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ انہوں نے بامشکل اپنی تمام تر طاقت جمع کی اور اٹھ کر ایک سمت کو چل دی، لیکن کمزوری اور تھکان نے ان کا چلنا مشکل کر دیا تھا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی اور وہ چلتے چلتے گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش آنے پر انہوں نے خود کو ایک جھونپڑی میں پایا۔ ان کی آنکھ کھلتی دیکھ کر ایک بوڑھی عورت نے اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی موجود پایا۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ کہتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ میں کہاں ہوں؟ مسز ہاشم نے سوال کیا۔ تم اس وقت محفوظ جگہ ہو، مگر تم ہو کون اور اس جنگل میں کیا کر رہی تھی؟ تب مسز ہاشم نے بتایا کہ ہم نے حویلی خریدی ہے، مگر وہ حویلی ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے انہیں ساری بات بتائی۔ یہ سن کر بوڑھا آدمی جس کا نام اقبال تھا حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ نے جو حویلی خریدی ہے، کیا اس سلسلے میں آپ نے کسی سے کچھ پوچھا نہیں تھا؟ اس حویلی کے بارے میں تو نہایت عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں۔ آج تک کوئی بھی اس حویلی میں ٹھہر نہیں سکا۔ وہاں لوگ راتوں رات دن میں جانے سے بھی گھبراتے ہیں۔ وہاں ایک انار کا درخت ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک بچے نے لگایا تھا۔ پہلے اس حویلی کی جگہ خالی زمین تھی۔ وہ بچہ اس ننھے پودے کا بہت خیال رکھا کرتا تھا، کوئی جانور آ کر اسے برباد نہ کر دے، اسی لیے وہ رات دن حفاظت کے لیے اس کے پاس موجود رہتا، حتیٰ کہ سو بھی وہیں جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ پودا تناور درخت بن گیا۔ علاقے کے تمام لوگ ہی بچے کی اس محبت سے تمام لوگ واقف ہو گئے۔ پھر رفتہ رفتہ آبادی بڑھتی گئی اور اس جگہ پر ایک حویلی کی تعمیر ہونے لگی جو ایک ہندو خاندان کی ملکیت تھی۔ وہ انار کے درخت بھی حویلی کی حدود میں آ گیا۔ وہ بچہ جس کا نام احمد تھا اس بات پر بہت رویا تڑپا۔ وہ درخت اب پھل دینے لگا تھا۔ اس درخت سے جدائی کے نتیجے میں احمد کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ نیم بے ہوشی میں بھی وہ میرا دوست انار کا درخت، میرا دوست انار کا درخت پکارتا رہا۔ اسی عالم میں وہ ایک روز حویلی پہنچا جہاں حویلی کے باہر پہرے داروں نے اسے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ آخر کار وہ موقع دیکھ کر حویلی کی دیوار چڑھ گیا اور انار کے درخت تک پہنچنے کی کوشش میں نیچے گر گیا، جس کے نتیجے میں اس کا سر انار کے طرح کھل گیا اور خون ہر جگہ بکھر گیا۔ تب سبھی نے دیکھا کہ اس درخت پر جتنے بھی انار لگے تھے ان سب سے انار کا رس بہنے لگا۔ شاید انار کا درخت بھی اپنے ننھے دوست کی جدائی میں رو رہا تھا۔ حویلی کے صحن میں اس وقت لگ رہا تھا کہ گویا خون کی ندی بہہ رہی ہو۔ بس اس دن کے بعد سے اس ہندو خاندان کی تباہی کے دن شروع ہو گئے۔ اس حویلی میں یکے بعد دیگرے عجیب و غریب طریقے سے اموات ہونے لگی۔ ان خاندان کے سربراہ کی لاش تو حویلی میں بنے بت خانے سے برآمد ہوئی، جبکہ وہ دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اسی لیے اس کی غیر حاضری کو گھر میں کسی نے محسوس نہ کیا۔ وہ تو جب حویلی میں بت خانے سے تہہ خانے سے بدبو آنے لگی اور جا کر دیکھا تو اس کی لاش وہاں گل سڑ رہی تھی۔ اسی طرح اس کی بہو باورچی خانے کا دروازہ بند ہو گیا جو لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہ کھل سکا۔ پھر سب نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہاں خود بخود آگ لگ گئی اور وہ عورت سب کے سامنے جل گئی۔ اس سارے واقعات کے بعد وہ لوگ حویلی چھوڑ کر چلے گئے جو پھر کبھی آباد نہ ہو سکی۔ اگر کوئی اسے آباد کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسے اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ بالآخر حویلی خالی ہی کر دیتا ہے۔ یہ کہانی سن کر مسز ہاشم کے چہرے سے پریشانی چھلکنے لگی کیونکہ پروفیسر ہاشم اسی حویلی کے ایک کمرے میں بند تھے۔ یا اللہ، تو ہی ان کی مدد فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ مسز ہاشم نے صدق دل سے دعا مانگی۔ بیگم صاحبہ، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ اقبال نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ ہاں ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بزرگ کا آستانہ ہے، ان کی کرامات کے قصے سارے گاؤں میں مشہور ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان سے اس سلسلے میں مدد لے سکتی ہیں۔ ہم تو اس مسئلے میں اس لیے نہیں پڑے کہ حویلی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ تو اس حویلی کی مالکن ہیں، آپ کو یقیناً ان بزرگ سے ملنا چاہیے۔ تو پھر مجھے جلد ہی ان بزرگ کے پاس لے چلو، مسز ہاشم نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر جیسے ان کے کمزور جسم میں توانائی بھر آئی تھی۔ خاتون، اس حویلی میں دو قسم کی روحیں ہیں، ایک ارواح خبیثہ اور دوسری ارواح صالح۔ یہ سب کچھ ان کے درمیان چپقلش کا نتیجہ ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے مجھے خود وہاں جانا پڑے گا۔
बेगम हाशिम जब उन बुजुर्ग को लेकर हवेली पहुंची तो नाज, सबा और हबा दानिश अंकल के साथ वहां पहले से ही मौजूद थी, जिन्हें देखकर मिसेस हाशिम का दिल मजीद मजबूत हो गया। अम्मी, आप तो हवेली में थी ना? बेटी, ये सब बात की बातें हैं। ये बुजुर्ग इस मुश्किल को हल करने के लिए हमारी मदद करेंगे। आप सबको आयतल कुर्सी आती है तो उसे पढ़कर अपने गिर्द हिसार बांध लीजिए। आयतल कुर्सी में बड़ी ताकत है, यह आपको हर बला और मुसीबत से महफूज रखती है। शर्त यह है कि हमारा ईमान और अकीदा मजबूत हो। ये कहकर बुजुर्ग ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और सब उनके पीछे हवेली में दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही सामने खड़े अनार का दरख्त यूं लगा जैसे उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा हो। अस्सलामु अलैकुम। बुजुर्ग ने उस अनार के दरख्त को देखकर सलाम किया और फिर सबने अपने कानों से वालेकुम अस्सलाम की आवाज भी सुनी। कैसे हैं हजरत? क्यों जहमत की आपने आने की? अनार के दरख्त से सवाल आया और वो सब के सब हैरानगी से ये गुफ्तगू सुन रहे थे। ये उस हवेली के जायज मालिक हैं और आप लोगों की वजह से बहुत परेशान हैं। ये रहमान के बंदे, नमाजी, परहेजगार लोग हैं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप लोगों के झगड़े में ये परेशान ना हो, इसीलिए आप सबको यहां से जाना होगा। या हजरत, इस अनार के दरख्त पर हम जिनों का कबीला बरसों से मौजूद है। इस हवेली के मालिक की वजह से वो मासूम बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा, और दूसरा वो हिंदू काली का सेवक था जो अपने गंदे इल्म के जरिए यहां रूहों को कैद करना चाहता था। ये सब कुछ हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये लोग जो आपके साथ मौजूद हैं, मैं इस वजह से महफूज रहे कि इस बच्ची ने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, इसीलिए हम इनकी हिफाजत करते रहे, वरना ये भी उन बदरूहों की नजर हो जाते। अब हम और आप अपनी रूहानी ताकत से इन खबीस रूहों को इस हवेली से निकाल के पाक करने की कोशिश करेंगे। मुझे यहीं बैठकर पढ़ाई करना होगी। बराहे करम आप सब लोग मुझसे दूर हटकर खड़े हो जाएं। उन बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर उन लोगों से मुखातिब होकर कहा और खुद वहीं दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू हो गए। कुछ ही देर में लगा जैसे हवेली में जलजला आ गया हो। अचानक ही काली देवी का बुत उड़ता हुआ आया और जमीन पर खौफनाक आवाज के साथ गिरकर टूट गया। हवेली के दरो दीवार बुरी तरह लरस रहे थे। एकदम ही एक काला सा आदमी उन बुजुर्ग के सामने आ खड़ा हुआ, जिसके सारे जिस्म को आग लगी हुई थी और वो बुरी तरह चीख रहा था, मुझे माफ कर दें, मैं आप कभी रहमान के बंदों को तंग नहीं करूंगा, मुझे यहां से चले जाने दें। आग के लपेटे में उस काले भजंग आदमी को भस्म किए दे रही थी। बुजुर्ग ने कुछ पढ़ते हुए ही आसमान की तरफ सर उठाया और आसमान से बगैर बादलों की बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो बारिश सिर्फ उस काले भजंग शख्स पर ही हो रही थी और कुछ ही देर में सब कुछ मामूल के मुताबिक हो गया। लेकिन फिजा में गोश्त जलने की बू और सहन में राख की ढेरी मौजूद थी। नास, नास! ये प्रोफेसर हाशिम थे, जो बेटियों और बीवी को देखकर दीवाना वार भागते हुए उनकी जानिब आ रहे थे। बहुत शुक्रिया बाबा जी, वाकई रहमानी ताकतों का शैतानी ताकतें कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बेगम हाशिम ने प्रोफेसर हाशिम को अपने दरमियान सही सलामत पाकर मुसरत से कहा और प्रोफेसर हाशिम भी एक ख्वाब की सी कैफियत में इस सारी दास्तान सुन रहे थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।